नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर यू कैन हील योर लाइफ की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हड्डियों का कमज़ोर होना क्यों हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर कई कहते मेरे अंदर हड्डियों में हड्डियाँ मजबूत नहीं है, मेरी हड्डियों में कमज़ोरी आ गई है, टक टक की आवाज़ आती है, दर्द होता है, मेरी हड्डियाँ ऐसे लगेगी दर्द हो रहा है, अभी हड्डियों में भी ताकत नहीं रही, मेरे शरीर में ताकत, शरीर कह देते हैं इसको हड्डियाँ कहते हैं, हड्डियों से शरीर बना हमारा भी है। मेरे मांस में मेरी हड्डियों में ताकत नहीं रही। जब हम ये कह देते हैं मैं तो कमज़ोर हो गई, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, टक टक की आवाज़ आ रही है, दर्द होता है चलने में, उठने में, बैठने में। ये क्यों आ जाती समस्या कहाँ से है? ये 80% हमारे विचारों से, 20% हमारे खान पान से हो जाती है, चलने फिरने से हो जाती है। जो हम एक जगह पर बैठे रहते हैं, इस करके धूप में नहीं बैठते, इस करके ये हो जाती है। 20% ये काम है, पर 80% तो हमारे जो हमने अंदर विचार डाल लिए, गहरे विचार जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले गए हैं, उस वजह से ये बीमारी आ जाती है हमें। वो गहरे विचार क्या है? जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को प्रेम नहीं करते, कह देते मैं तो फालतू का ही हूँ, मेरे को तो फालतू समझ रखा है सभी ने। जब हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं तो लोग तो बोलेंगे मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मेरे को सब ऐसे कहते, मेरे को खुश कर, हम दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने को पीछे छोड़ देते हैं। अभी पहले उसका करूँ, पहले उसका करूँ, अपना मैं पीछे खाऊंगा, पहले इनको खिलाऊँ। क्यों? अरे जो परमात्मा ने सबको भेजा, सबको अपना अपना सामान देकर भेजा है, जो वो लिखा के आया ना ऊपर से। तो हमें मान लो हम दे भी देंगे, 2 दिन के लिए दे देंगे, क्या उससे उसका पूरा हो जाएगा? नहीं। तो फिर उसको सिखा दो काम करना, वो अपने आप ही करे। पहले आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ, बाद में दूसरे की है। हर जब हमें उल्टा सिखाया है भी पहले दूसरे को दो और आप बाद में। नहीं, अब ये बुक क्या सिखा रही है? हम जो हमने पहले सीखा उसका हमने उल्ट करना सारा ही, फिर हम सुखी होएंगे। फिर हम अपने सही जो हमारा काम है ना, यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं आए। हमारा पर्पज हम सीखने के लिए आए हैं। क्या सीखना हमने? भी अपनी आत्मा की ग्रोथ करने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। हम कहते हैं भी क्या राम भजन आए हैं। राम भजन का मतलब क्या? जो हमारे शुभ कर्म है उनको करने के लिए। शुभ कर्म क्या है? भी अपने आप से प्रेम करो। जब हम अपने आप से करेंगे तो हम दूसरों से करेंगे, हम अपनी केयर करेंगे तो दूसरों की भी केयर कर सकते हैं। और हमें ऐसे है ना, दुखी मन से करेंगे वो हमारा लगता नहीं है, चाहे हम कितना ही कर लें। अंदर हम दुखी हो गए, हम डर के मारे कर रहे हैं काम भी, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देगा, मैं पैसों की। जब हम डर के मारे काम कर रहे हैं तो हमारा लगता नहीं है। जब हम आत्मा से काम करेंगे, चाहे हम थोड़ा ही करें, वो हमारा फलता फूलता काम है, वही हमारे कर्मों के अंदर लिखा जाता है, नहीं तो उल्ट लिखा जाएगा। तो वो कौन से विचार हमने, जो गहरे विचार हमने अपने अंदर डाल लिए हैं भी, मेरे को कोई प्रेम नहीं करता, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, या किसी ने कुछ कह दिया, अंदर हमने वो मन के अंदर बिठा कर रख लिया। मैं उसको बाहर करो, निकालो जो गलत विचार हमने अपने अंदर डाले। उसकी एक मेडिटेशन है, काउंसलिंग होती है मेरी 15-20 मिनट की, तो करवा दूँगी। अपना नंबर डाल देना कमेंट जो नीचे होता है ना कमेंट वाला, उसमें नंबर डाल दो, तो मेरा टाइम होएगा ना तब मैं करवाऊँगी आपको। तो जो आपके अंदर जो भी पुराने कोई डर बैठा है, कोई धारणा बैठी है, तो निकल जाएगी आपकी। वो ऐसे एक दिन में नहीं निकलेगी, बार बार करना पड़ेगा आपको, फिर निकलेगी। तो अब हमने क्या करना है, ये मंत्र आप इस मंत्र से भी निकल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मंत्र आप लगातार करो, लगातार बोलो। रात को सोते टाइम अपने रिकॉर्डिंग लगा लो अपने कान में, सोते टाइम आपने करना। जब आपने सारा काम कर लिया उसके बाद आपने सोते टाइम सुननी है ये, और सवेरे जब उठोगे तब आपने सुननी है रिकॉर्डिंग। तो क्या सुनना हमने? मैं अपने जो परमात्मा ने मेरे को शक्ति दी है, मैं उसे अपने जीवन पर विश्वास करता हूँ। जो मेरी ये ढांचा बनाया है ना मैं परमात्मा ने, तो बहुत ही अच्छा मेरा ढांचा बनाया है, उस पर मैं विश्वास करता हूँ, अपने ढांचे के ऊपर है, और मैं सुरक्षित हूँ। सब मुझे प्रेम करते हैं, सब पूरी तरह मेरा समर्थन करते हैं। ये आपने बोलना है। थैंक यू।